हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन ऑन आवर सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम एक सर्किल लेंगे और उस सर्किल में एक रेखा ड्रॉप करके उस रेखाओं के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यदि डिस्क्राइब करना चाहूँ सर्किल के बारे में, तो ये हमारा एक सर्किल होगा और ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। तो सबसे पहले मैं इस डायमीटर के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करूँगा। उसके बाद फर्स्ट केस तो हमारा ये हो जाएगा, कौन सा, डायमीटर वाला। सेकंड केस क्या हो जाएगा कि इससे सेंटर से गुजरने वाले अक्ष के परितः में जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करूँगा। तो ये दो केसेस है जिसके बारे में आज हमारे इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट, यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका एकांक द्रव्यमान क्या होगा, इसका एकांक द्रव्यमान क्या होगा जब मैं इसकी जो रेडियस है वो ए लेता हूँ और इस टोटल जो मास है वो कितना है, तो इसका एकांक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m अपॉन रिंग है यानी कि एक तार के समान है, बीच में से हॉलो है यानी कि खोखली है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्त हो गया तो 2πr। तो r के स्थान पर रेडियस a है, तो इसका जो एकांक द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m अपॉन में 2πa। उसके बाद हम एक रिंग लेते हैं और ये हमारा सेंटर और इससे थ्रू आउट ये डायमीटर हो जाएगा। और अब मैं इसको अल्पांश यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ तो इसमें अल्पांश किस आधार पर लेंगे, क्या हम इस प्रकार लेंगे, नो, क्योंकि हमारा जो वर्त है वो किस प्रकार बना हुआ है, ये इस प्रकार बना हुआ है कि यहाँ कोई सेंटर है, इतना भाग, थोड़ा ये पार्ट, थोड़ा ये पार्ट, यानी कि विभिन्न पार्ट मिलकर, इस तरह के पार्ट मिलकर हमारे इस सर्किल का निर्माण हो रहा है। तो हम अल्पांश किस प्रकार का लेंगे, हम अल्पांश यानी कि चाप इस प्रकार का लेंगे। तो ये हमारा एक अल्पांश होगा तार पर, यह वाला, और यहाँ कोण जो एंगल है वो थीटा लेंगे और यहाँ हो जाएगा डी थीटा, और इसकी रेडियस ए है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डी थीटा। कैसे कि हमारे पास जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, चाप अपॉन में रेडियस। चाप हमारे पास यदि मैं एस लेता हूँ और रेडियस ए लेता हूँ तो हमारे पास एस किसके बराबर होता है, ए थीटा। अब यहाँ हमारे पास थीटा है डी थीटा, तो चाप की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए डी थीटा। तो हमारे पास अल्पांश की वैल्यू क्या है, ए डी थीटा। तो मैंने अभी अभी आपको एकांक द्रव्यमान और अल्पांश की वैल्यू ज्ञात किया। अब हम हमारे डेरिवेशन पर चलेंगे। डेरिवेशन है टू फाइंड द एमआई ऑफ ए सर्किल रिंग, जो क्या है, हॉलो है, ऑफ रेडियस ए एंड मास एम अबाउट। अब इसमें केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है इट्स डायमीटर, यानी कि जो हमारी एक्सिस है वो थ्रू करती है इन द डायमीटर। एंड सेकंड जो केस है हमारा वो क्या है, ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि एक सेंटर जो वर्त है इसका सेंटर से गुजरेगी एक लाइन और उस लाइन के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस लेते हैं इट्स डायमीटर, यानी कि जो लाइन थ्रू करेगी वो हमारे पास डायमीटर के साथ करेगी। तो एक प्रकार से हम ओनली सिमिलर डायमीटर ले सकते हैं। तो डायमीटर लेता हूँ ओ और डेस, इसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये हमारा क्या हो गया, सर्किल हो गया। इसमें हम ये अक्ष लेंगे और इसमें ये कोण एंगल यथार्थ ये हमारा अल्पांश हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये है और रेडियस ये है। तो इस अक्ष से लंबवत दूरी लेंगे कब, जब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें लंबवत दूरी चाहिए होती है। कैसे, वो होता है m = mr²। तो ये डिस्टेंस मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताई थी कि इसमें लंबवत दूरी होनी चाहिए, न कि ये वाली दूरी, ओनली फॉर लंबवत डिस्टेंस। तो इसकी लंबवत डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a sin थीटा। कैसे होगी a sin थीटा, जैसे हमारे पास ये एक चाप है, हमारे पास ये क्या है, एक चाप है, ये वाला, जैसे ये वाला हमारे पास एक चाप है, ये कुछ इस प्रकार का चाप है। और यहाँ से जो एंगल, यहाँ मैं एक्स लेता हूँ, ये हमारा एक इस प्रकार का चाप है
और यहाँ हमारे पास dx हो गया, ये हो जाएगा dx और ये हमारा चाप है। तो जो हमारी रेखा है जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण या अतिरिक्त निकालना है वो ये वाली है। अब इसके परितः यानी कि ये लंबवत दूरी होगी, तो इसकी लंबवत दूरी का वैल्यू कितनी होगी, a साइन थीटा, क्योंकि ये तो हमारे पास रेडियस है किसकी, सर्किल की। तो a यानी कि इसका लंबवत घटक हो जाएगा a साइन थीटा, और जो ये वाला घटक होगा वो क्या होगा, a कोस थीटा। तो मैंने आपको ये घटक निकालना बेसिक तरीके में आपको सभी बताया है कि ये कोस थीटा होता है, अर्थात थीटा के जो नज़दीक होता है वो कोस में लेते हैं, और लंबवत होता है अर्थात जो सामने होता है वो लेते हैं हम ए साइन थीटा, अर्थात ये वाला घटक क्या लेते हैं, ए साइन थीटा। और ये घटक सिमिलर है इस घटक के, तो ये भी क्या होगा, ए साइन थीटा। तो इसके आधार पर हमने कुछ बातें बताई जो कि एक नॉर्मल बातें हैं। तो सबसे पहले ये दो कंडीशंस तो हमारे पास एवरी डेरिवेशन में होते हैं कि वर्त के एकांक सहंति क्या होगी, m/2πa, अवयव p q की सहंति क्या होगी, 2m/2πa, और अल्फांस की वैल्यू a डी थीटा। अब अल्फांस की रेखा से लंबवत दूरी क्या है, a साइन थीटा, जो अभी अभी हमने ज्ञात की है। अब हम देखते हैं कि अल्पांश का इस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान, और ये क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। अब टोटल जब हम निकालते हैं, यानी कि हम निकालते हैं कि एम आर स्क्वायर, तो एम मैंने यहाँ रखा और ए साइन थीटा लंबवत दूरी का वर्ग किया। अब हम वलय ओ और डेस के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। ओ और डेस हमारे पास कौन सा है, ये वाला। इसके परितः जब जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं तो लिमिट कितनी होगी, 0 से 2π। 0 से 2π ही क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारा सर्किल है वो एक प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होकर 0 एंगल से जाता जाता मैक्सिमम कोण 2π तक जाता है। तो टोटल हमें ज्ञात करना है टोटल सर्किल के लिए, तो हमारे पास लिमिट होगी 0 से 2π। तो इस कारण हम लिमिट लेते हैं 0 से 2π। कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर निकालेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो कोस 2 थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यदि मैं निकालता हूँ, सेपरेट करता हूँ, तो 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ और इंटीग्रेशन करता हूँ, 1 का थीटा हो जाएगा, कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2, अर्थात 2 थीटा के गुणांक में जो है उसका अवकलन करके हम डिवाइड में लिखते हैं, तो साइन 2 थीटा अपॉन में 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट जब अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2π इसका सोल्यूशन प्राप्त हो जाता है, और हमें जो डायरेक्ट जो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, ma स्क्वायर अपॉन में 2। ये क्या हुआ कि जब हमारी जो अक्ष है वो डायमीटर के फॉर्म में एक व्यास के अधीन गति कर रही है, इसके परितः हमने क्या ज्ञात किया, जड़त्व आघूर्ण। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि हमारा ये वर्त होगा, इससे लंबवत से गुजरेगी, यानी कि इसके तल के लंबवत रहेगी। तो ये तो एकदम ईजी है। कैसे कि ये मैंने इसके लंबवत रेखा बनाई, ये लंबवत रेखा, इसमें घटक वटक कुछ भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि इस रेखा से जो अल्पांश की डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस ही है ए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस रेखा के परितः, यानी कि इस रेखा के परितः जो ये वाली रेखा हमारे पास, ये लंबवत रेखा, हम लंबवत दूरी तो लेंगे तो ये क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ए ही हो जाएगी। तो इसमें हमें घटक वटक कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वही हमारे पास दो तरीके, वलय का एकांक द्रव्यमान और अल्पांश की सहती कितनी हो जाएगी, m/2π डी थीटा। अल्पांश का इसके परितः ओ और ओ डेस के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/2π डी थीटा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने किसका निकाला, अल्पांश का, रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब टोटल का निकालते हैं, टोटल वलय का हमारे पास जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो टोटल का वही हमारे पास लिमिट हो जाएगी 0 से 2π, और इसकी वैल्यू रखेंगे, और जो कांस्टेंट जो क्वांटिटीज है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, और डी थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है थीटा। अब जब हम हमारी लोअर और अपर लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2π माइनस के 0, तो यहाँ हो जाएगा 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होगा इसका ma स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसमें हमने क्या जानकारी प्राप्त की कि जब हमारा
जब हमारी अक्ष वलय के व्यास के रूप में चलती है तो उस वलय का इस व्यास के परितः जब जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है ma²/2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। डेरिवेशन तो मैंने आपको अभी भी बताया, एग्जाम्स में भी कभी कभार आया हुआ है। और दूसरी थिंकिंग क्या थी हमारे पास, दूसरा जो सर कंडीशन क्या थी, जब हमारा अक्ष सेंटर से थ्रू करता है तब उस कंडीशन में हमारे पास जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या होता है ma²। अब नॉर्मली यदि मैं आपको जनरली कॉन्सेप्ट के आधार पर बताना चाहूँ कि यदि मेरी ये रिंग है, ये एक प्रकार से यदि ठोस है तो आपको यदि पता है यदि कोई भी रिंग ठोस होती है तो इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो ठोस है तो उसका जड़त्व आघूर्ण घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो एक प्रकार से बढ़ जाता है। तो इसका द्रव्यमान जैसे बढ़ेगा, जैसे इसमें तो जैसे ये तो एक मान लेते हैं साइकिल का पहिया हो गया और ये मान लिया मैंने ट्रक का पहिया होगा, तो उसका पहिए का जो जड़त्व आघूर्ण वो हमेशा कम होगा। वो कितना होता है ma²/4। और जब ये कब होता है, जब हमारा व्यास के रूप में रेखा गुजरती है और जब ये इसके लंबवत रेखा गुजरती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ma²/2 ये वाली होती है। लेकिन हम आपका इसका डेरिवेशन करके बताएंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ट्यूशंस नॉट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर।